हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं PYQ, जो कि रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। एक दुकानदार 18 रुपये प्रति केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपये प्रति केजी के भाव पर बेचता है और वो बेचने के समय 1 केजी के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो जो CP है 18 रुपये का है, तो SP कितना हमारा दिया हुआ है 20 रुपये का। अब लेकिन बोला गया है 1 केजी के बजाय 900 ग्राम। तो हम 900 ग्राम का क्या करेंगे? CP निकाल लेंगे। तो 1000 का निकालेंगे 18 रुपया, तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा? 18/1000 गुना 100, यानी क्या हुआ यहाँ पे 1.8 रुपया जो हुआ 100 ग्राम का दाम पर 100 ग्राम। तो 900 ग्राम का CP कितना हो जाएगा? 900 ग्राम CP कितना हो जाएगा? 18 में 1.8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16.2 आ जाएगा। इतना हुआ हमारा CP 900 ग्राम का। अब परसेंटेज लाभ निकालते हैं। परसेंटेज लाभ कितना हुआ हमारा? लाभ हुआ 20 रुपया में बेचा और 16 रुपया 2 पॉइंट में भेजा। तो हमारा जो लाभ हुआ 20 माइनस 16.2, तो कितना होगा? 3.8 का हमारे पास लाभ हुआ। परसेंटेज लाभ क्या होता है? लाभ गुना 100। क्रय कितना था हमारा 900 ग्राम का? 16.2 था। 16.2 इसको काटेंगे, 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, यहाँ पे हो जाएगा 2 से काटेंगे 19 बार में, यहाँ से हो जाएगा 81। ये हो जाएगा 1900 बटा 81। 1900 बटा 81 को हम भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 23.45% हमारे पास आ जाएगा। कितना आएगा? 23.45% का लाभ हुआ। आप भाग दे सकते हैं 81 को 81 से 1900 में, तो क्या हो जाएगा? 2 बार का लगेगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 162, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 में 6 आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 3 बार में लगाएंगे 3 आ जाएगा, 8 या 24, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो 4 और 5 आएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया फाइनल 23.45%। अगला क्वेश्चन। अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है। CP जो हमारा दिया हुआ है अतुलित का 4000 रुपया दिया हुआ है। इसकी मरम्मत पर 400 खर्च करता है। मरम्मत पर 400 खर्च करता है, यानी 4400 रुपया इसका रियल प्राइस जो है 4400 रुपया में वो खरीदा। यदि वह साइकिल को 5000 में बेचता है, अब इसका SP जो हुआ 5000 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5000। तो उसका परसेंटेज लाभ, तो पहले लाभ निकालेंगे। लाभ क्या होगा? 5000 माइनस 4400, तो हो जाएगा 600 रुपया का इसको लाभ हुआ। तो परसेंटेज लाभ के लिए क्या करते हैं आपको पता ही है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। कितना हमारे पास? 4400 रुपया हमारे पास क्रय मूल्य है। कितना क्रय मूल्य है? 44 रुपये। इसको काटेंगे 2 शून्य से, 2 शून्य काट देंगे, 4 से काटेंगे 11, इसको काटेंगे 25, 25 से कितना होता है? 150, 150 बटा हो जाएगा 11, 150 बटा 11 कितना होता है? एक बार का लगाएंगे, ये बचेगा 4, ये बचेगा 11 33, 7 बटा 11, 13 सही, 7 बटा 11 परसेंटेज का यहाँ पे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्न से क्या हुआ? 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो SP बाई CP का रेशियो निकालेंगे, 15 बटा 9 हो जाएगा। हमसे पूछा गया इस लेन देन में क्या हुआ, तो CP 9 है हमारा और SP 15, यानी हमारे पास क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज क्या होगा? लाभ परसेंटेज हो जाएगा 6 का लाभ हुआ, 6 गुना 100, कितने पे लाभ हुआ? 9 पे, तो 3 गुना 6, 3 3 9, यानी 200 बटा 3, यानी 66.6% का हमारे पास लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यहाँ मार्क प्राइस दिया हुआ है और CP का प्राइस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है, दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी, इस संभावना में होने वाले लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या हुआ हानि?
पहला छूट कितना था, -25 -10 हुआ, गुना हो जाएगा 250, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 250/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -35 -2.5 यानी 32.5% छूट दिया गया। कितना छूट दिया गया, छूट दिया गया 32.5% का छूट दिया गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, इस व्यवहार में होने वाला परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। छूट दिया गया 32.5 का छूट दिया गया है, तो 67.5 हमारा हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हुआ विक्रय मूल्य का, 36.45 दिया हुआ है। एक का वैल्यू कितना दिया जाएगा, 36.5 इतना गुना 100। इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से कटेगा, इसको काटेंगे हम कितने बार में, 5 बार में। इसको कितने बार में काटेंगे, 5.4 बार में। तो हमारे पास आएगा 5400 रुपया हमारे पास, 5400 हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। कितने पास, 5400 रुपया हमारे पास MP आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5400 हमारे पास MP आ जाएगा। तो हमारा लाभ क्या हुआ, इसको फिर से काटते हैं। इतना छूट दिया गया, 32.5 का छूट दिया गया था। अंकित मूल्य हमारे पास कितना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हुआ, अंकित मूल्य कितना हुआ, अगर 67.5 का वैल्यू दिया हुआ 3645, तो 100 का वैल्यू निकालना हमें। 3645 67.5 गुना 1000 इसलिए कि यहाँ पे पॉइंट है। इसको काटेंगे पहले हम, कितना से काटेंगे, इसको काटेंगे हम 5.4 से कट जाएगा, 5.4 में कट जाएगा। तो हमारा 5400 रुपया यहाँ पे हमारा अंकित मूल्य आया, 5400 रुपया अंकित मूल्य आया। कितना अंकित मूल्य आया, 5400 रुपया। तो CP निकालना है, तो 5 का वैल्यू हमारे पास 5400 रुपया दिया हुआ है, तो 3 का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि 3 CP दिया हुआ है। तो 5400/5 गुना 3 करेंगे, एक बार में काटेंगे, 0 5 40 1080 यानी 3240 रुपया हमारा क्या हुआ, CP आ गया। 3240 रुपया CP आ गया। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हम परसेंटेज लाभ या हानि देखेंगे। तो हमारा CP 3240 रुपया है और हमारा विक्रय मूल्य कितना, 3645 रुपया। तो लाभ कितने का होगा, लाभ हो जाएगा 3645 माइनस 3240। तो हमारा लाभ, टोटल लाभ हमारे पास कितना होगा, 405 रुपये का लाभ हो जाएगा। कितना, 405 रुपये का लाभ। तो परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है, लाभ गुना 100/3240। ये कटेगा 8 बार में, 4 दूना 8, 25 चौका 100 यानी 12.5% का हमारे पास लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है। इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य के, मान लीजिए अब यहाँ पे अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है हमारा 100 रुपया दिया हुआ है। वो खरीदती कितना है, हमें CP कितना है, 24 यानी 76 रुपया CP हो जाएगा क्योंकि 24% का छूट दिया गया। इसे अंकित मूल्य से 20% लाभ पर बेचती है यानी जो SP है हमारा 120 रुपया हो जाएगा क्योंकि जो मेन अंकित मूल्य है, जो दिया हुआ अंकित मूल्य है, उससे 20% लाभ पर बेचती है तो 120 रुपया हो जाएगा। अब लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितना हो जाएगा, 120 माइनस 76 हो जाएगा, आने हो जाएगा 42 रुपये का, 44 रुपये का लाभ हो जाएगा क्योंकि 44 इसको हटाएंगे 44 आएगा। तो परसेंटेज लाभ के लिए क्या करेंगे हम लोग, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हमारे पास है, 76 रुपया है। तो इसको काटते हैं, कितना से कटेगा, 4 से काटते हैं 19 बार में, इसको काटते हैं 25। अब नहीं कटेगा तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110, 1100/19, 1100 यूनिट रुपया करेंगे, 19×95 बचेगा हमारे पास 15, 19 7 बार में लगेगा, उसके बाद 17 बटेगा, उसका यहाँ पे ये हो जाएगा। हमारा परसेंटेज लाभ हुआ 57 सही, 17/9% कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बना सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अंकित मूल्य के साथ क्या हुआ, 24% का छूट हुआ तो CP उसका क्या हुआ, 76 रुपया हुआ। फिर क्या किया उसने, अंकित मूल्य से 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 20% अधिक पर बेच दिया, तो 120 रुपया उसका हो गया SP। और यहाँ पे लाभ निकाल दिया, परसेंटेज लाभ निकाल दिया, यहाँ पे हमने सोल्व कर दिया, तो इतना हमारा सही उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अंकित मूल्य तय करता है।
यानी उसका अगर सीपी 100 है तो उसका मार्क प्राइस कितना हो गया, 125 रुपया हो गया। कितना हो गया, 125 रुपया हो गया। अपने ग्राहकों के बिल पर 12% की छूट प्रदान करता है। अब एमपी पे 12% की छूट प्रदान करता है। कितना परसेंट का छूट प्रदान करता है, 12% का। तो किसका जो एसपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125 गुना 88/100। 88 क्या हुआ, क्योंकि 100 में वो 12% की छूट देता है, यानी 88% का हो जाएगा। तो 25 चौका 100, यहाँ 5 बार में, यहाँ हो जाएगा 22, यानी 110 रुपया में क्या किया, वो बेच दिया। कितने में बेच दिया, 110 रुपया में बेच दिया। तो लाभ कितना हो गया, लाभ हमारा जो हो गया 10 रुपये का, क्योंकि 110 हमारा एसपी है और सीपी हमारा कितना है, 100 रुपया है। तो 10 गुना 100/100 हमारा लाभ कितना हो गया, 10% का हमारा लाभ होगा। कितना परसेंट का लाभ हुआ, 10% का। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर यहाँ पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि 33 मीटर कपड़ा को बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। 33 मीटर कपड़े का, मान लीजिए एक कपड़े का एसपी कितना, एक मीटर कपड़े का एसपी कितना है, 1 रुपया है। तो 33 मीटर कपड़े का एसपी कितना हो जाएगा, 33 मीटर कपड़े का एसपी 33 रुपया हो जाएगा। अब 33 मीटर कपड़े का सीपी निकालते हैं। क्या हुआ, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्या हो जाएगा, 33 में अगर 11 घटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रय मूल्य निकल जाएगा 22 रुपया। तो लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंटेज, लाभ क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी। सीपी कितना दिया हुआ है, 22, एसपी कितना हुआ दिया हुआ, 33। 11 दूना 22, 11 दिया 33। हमारा लाभ हुआ 1 का। 1 का लाभ कितने पे, 2 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 50% का यहाँ पे लाभ दिखाई दे रहा है। 50% का लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ यहाँ पे, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 1 रुपया विक्रय मूल्य है, 33 रुपया हो जाएगा। 11 मीटर का दाम कितना हो जाएगा, 11 मीटर का दाम हो जाएगा 11 रुपया, यानी 11 रुपया से लाभ हुआ। जो 11 रुपये लाभ हुआ विक्रय मूल्य पर, वो क्रय मूल्य 22 रुपया आ गया था। यहाँ से हमने सीपी बाई एसपी कर दिया तो हमें 2:3 निकल गया। तो 1 रुपया का लाभ हुआ कितने पे, 2 रुपये पे। तो 50% का लाभ हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता है। नया लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। नया लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। एक साइकिल निर्माता जो है विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। क्या करता है, विक्रय मूल्य 50% को घटा देता है। विक्रय मूल्य 50। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लीजिए। अगर आपसे नहीं बन पाया, अगर आपसे नहीं बन पाया तो हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को बना देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और पहला क्वेश्चन जो होगा अगले वीडियो का, पहला क्वेश्चन जो होगा यही क्वेश्चन होगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर HW1। क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा ये अगले वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा। यहाँ समझा देते हैं आपको क्या हुआ है। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, यानी क्या हुआ यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, ये आपके लिए है। यानी मान लीजिए उसका जो विक्रय मूल्य पहले था 100 रुपया था एक साइकिल का, 50% घटाने पर विक्रय मूल्य SP2 कितना हो गया उसका, मान लीजिए 50 रुपया हो गया। तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या तेजी से 7% बढ़ जाती, 700%। यानी क्या हुआ, अगर पहले क्या था, पहले अगर एक साइकिल बिकता था, अब क्या हुआ 700%, यानी 7 साइकिल बिकता है। 7 साइकिल बिकता है। आरंभ निर्माता को 140% का लाभ होता था। आरंभ निर्माता को जो पहले लाभ होता था 140% का लाभ होता था। तो नया लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए।
इस प्रकार का क्वेश्चन है। आपको क्या 40% का लाभ होता था, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से SP1 निकालेंगे। क्या करेंगे, SP1 निकाल लेंगे। SP1 क्या निकाल लेंगे, 140% का लाभ होता था। यानी अगर विक्रय मूल्य 100 रुपया है, यानी 140 का वैल्यू 100 रुपया दिया हुआ है यहाँ पे, तो 100 का वैल्यू निकालने के लिए 100/140 गुना 100 करना पड़ेगा। यहाँ से काटेंगे 7, यहाँ पे कटेगा 5, यानी 500/7 रुपया यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, 5/4 के बराबर है, यानी CP हो गया 4, SP हो गया 5। तो इस व्यवहार में % लाभ कितना हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। 1 रुपये का लाभ कितने पे, 4 पे, परसेंटेज के लिए 100, यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी 25% का यहाँ पे 25% का सीधा यहाँ पे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अधिक किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। क्रय मूल्य के, मान लीजिए क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर कितना है, उसका विक्रय मूल्य है। तो मान लीजिए CP है, तो CP/SP क्या हो जाएगा, CP/SP हो जाएगा 4/5। तो क्या यहाँ से हो गया, CP 4 हो गया, SP 5, इसलिए हमने यहाँ पे CP 4 लिया और SP 5 लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 पे खरीदा। अंकित मूल्य के 9/10 यानी MP के 9/10 पे खरीदा, तो इसका क्या हुआ, SP हो गया। तो MP बाई जो SP होगा 10/9 होगा, यानी ये MP हो गया, ये SP होगा, ये CP हो गया। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पे बेचा। इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पे बेचा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 ऊपर गुना कर देंगे, 10 नीचे गुना कर देंगे, ताकि हमारा सोल्यूशन सही हो जाए। अब क्या हुआ, अंकित मूल्य से 8% अधिक पे बेचा, तो क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा यहाँ पे 108 रुपया हो जाएगा। MP कितना हो जाएगा, SP जो होगा 108 रुपया होगा। SP कितना होगा, 108 रुपया। क्यों होगा, क्योंकि 100 का 8%, 108 निकालना है हमको है, 8% लाभ पे, तो 108 रुपये हो जाएगा। लेकिन CP हमारे पास कितना है, 90 है। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 18 रुपये का। 18 रुपये का लाभ कितने पे, 90 रुपये पे। परसेंटेज के लिए 100 गुना करेंगे, 18×5 = 90, यहाँ पर हो जाएगा 20% का हमारा यहाँ पे सीधा लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर A जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपने होमवर्क बनाना है और हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन के रूप में सोल्व करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।